आप देख रहे हैं पूजा टीवी 24। आज हम आपको ले चलते हैं भिवंडी महानगर पालिका, जहां अस्थाई समिति के सभापति कार्यालय में नवनियुक्त अस्थाई समिति सभापति संजय लक्ष्मण महात्रे का लोगों ने जोरदार स्वागत सत्कार व सभापति बनने पर बधाई भी दी। इस मौके पर माजी आमदार रुपेश महात्रे, विलास पाटिल, उप महापौर इमरान वली खान के अलावा ढेर सारे नगर सेवक व शिवसैनिक पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे, जहां पुष्पगुच्छ से संजय महात्रे का सत्कार किया। सभापति बनने के उपलक्ष्य में विलास पाटिल, रुपेश महात्रे, 15 नंबर वार्ड के नगर सेवक दीन मोहम्मद उर्फ दीना भाई संजय महात्रे को शुभेच्छा संदेश दिया। वहीं इस पद को लेकर संजय महात्रे ने क्या कहा, देखें इस विशेष रिपोर्ट को। चुने जाने के लेकर के आप किस प्रकार का शुभेच्छा देना चाहिए? प्रथम तो मैं भिवंडी महानगर पालिका महापौर तथा हमारे उप महापौर और सभी नगर सेवकों की तरफ से संजय महात्रे को मैं बधाई देता हूं। और ये कई दिनों से तय हुआ था, लेकिन कुछ कोरोना के कारण की वजह से ये इलेक्शन बहुत डिले हो गया, करीबन 4-5 महीना डिले हो गया है। लेकिन अभी आने वाले इन 5-6 महीनों में उनको शुभकामनाएँ देता हूँ कि विकास की जो काम है बिना स्टैंडिंग कमेटी के हो नहीं सकता। और ये शहर है, शहर के विकास के डेवलपमेंट का काम काफ़ी दिनों से रुका पड़ा है और उसके लिए गवर्नमेंट की निधि और सहायता की ज़रूरत रहती है। और बिना फंड्स के कॉरपोरेशन कुछ काम नहीं कर सकता। और फंड्स कमेटी बोले तो स्टैंडिंग कमेटी, और स्टैंडिंग कमेटी जब अस्तित्व में नहीं है तो काम कर ही नहीं सकते। भले अस्तित्व में नहीं रहता तो महासभा का अधिकार रहता है, लेकिन महासभा ने अपना इतना अधिकार उसमें यूज़ नहीं किया है, क्योंकि एक स्टैंडिंग कमेटी की एक अपनी जवाबदारी रहती है, एक रिस्पेक्ट रहता है। महापौर ने वो रिस्पेक्ट रख के कभी भी वो अधिकार अपने पास ना लेते हुए हमेशा स्टैंडिंग का अधिकार स्टैंडिंग के पास ही रखा है। जितने भी प्रस्तावित किए थे कमिश्नर ने, प्रस्तावित अभी तक कमिश्नर के पास ही रखे हैं। अभी और डेवलपमेंट शहर के हित से हमको देखना है, तो अभी संजय महात्रे और उनके जो भाई है वो माजी आमदार रह चुके, तो उनसे तो विनती करूंगा कि शहर अभी पूरा सरकार तो शिवसेना की सरकार है, शिवसेना और कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस। और अच्छी बात है कि हमारे अभी 18 नगर सेवक भी राष्ट्रवादी में गए, तो कुछ अच्छे संकेत ही होंगे शहर के लिए। तो महापौर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि सब मिलजुल के काम करेंगे। और संजय महात्रे को फिर एक बार शुभेच्छा देता हूँ। आज संजय महात्रे यांना स्थायी समिती सभापती म्हणून त्यांची निवड झालेली आहे। मी सर्वप्रथम त्यांचं अभिनंदन करतो आणि खास करून आमच्या भिवंडी शहर महानगरपालिकेचे सन्माननीय महापौर, उपमहापौर, सर्व स्थायी समितीचे सन्माननीय सदस्य, खास करून आमचे काँग्रेसचे सर्व आमचे गटनेते, त्याचप्रमाणे काँग्रेसचे सर्व पदाधिकारी यांचं देखील मी मनापासून या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो। सर्व शिवसेनेच्या आमच्या पदाधिकाऱ्यांचं, माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब यांचा मनापासून आभार व्यक्त करतो की त्यांनी एक चांगला विश्वास संजय महात्रे यांच्यावर दाखवलेला आहे। निश्चित महापालिकेच्या विकास कामामध्ये स्थायी समितीचा एक मोठा रोल असतो आणि तो पार पाडण्याचं काम संजय महात्रे सर्वांच्या सहकार्याने या ठिकाणी करतील अशी माझी खात्री आहे। महापालिकेमध्ये जी विकास कामं असतात त्या विकास कामांना मंजुरी देणे असेल, विकास कामं त्या ठिकाणी करून घेणे असेल, हे स्थायी समितीच्या माध्यमातून, सन्माननीय महापौरांच्या माध्यमातून असते। त्या ठिकाणी सर्वांना सोबत घेऊन काम करतील अशा प्रकारची माझी खात्री आहे। मी पुन्हा एकदा संजय महात्रे यांना मनापासून शुभेच्छा देतो। देखिए, आज बड़ी खुशी की बात है कि संजय भाई युवा नेता है और पार्टी ने जो विश्वास दिखाया है, और जिस तरीके से पिछले 4 सालों में भिवंडी में डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, जिसका कारण 1.5 साल कोरोना की वजह से सब मामला रुका था। और हमारी महाराष्ट्र में आघाड़ी सरकार है, सम्माननीय उद्धव साहब ठाकरे साहब जो मुख्यमंत्री हमारे हैं, उद्धव जी ठाकरे साहब, एकनाथ जी शिंदे साहब ने जो भरोसा दिखा के संजय भाई को चेयरमैन बनाया, तो मुझे बहुत उम्मीद है कि सरकार से संजय भाई ज़्यादा से ज़्यादा फंड ला के भिवंडी शहर का डेवलपमेंट करेंगे। जो 1 साल बचा है आने वाला वक्त महानगर पालिका चुनाव में, और भिवंडी शहर की जनता जिस उम्मीद से डेवलपमेंट के लिए, तो वो पूरी तेज़ी से बढ़ेगा, ये उम्मीद मैं करता हूँ। और मैं अपने तरफ से, अपने वार्ड और शहर की तरफ से संजय भाई को शुभेच्छा देता हूँ। ये सारी बधाइयाँ भी मिल रही है, और उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? महाराष्ट्र के शिवसेना अध्यक्ष और
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव जी ठाकरे साहब और थाना जिला के पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब जो नगर विकास मंत्री है, उनके आशीर्वाद से आज जो मुझे भिवंडी महानगर पालिका के स्थायी समिति सभापति का जो पद मिला है, उसके लिए मैं सभी स्टैंडिंग के सदस्यों का बहुत बहुत आभारी हूँ। वैसे कांग्रेस के सभी नगर सेवक और वरिष्ठ नेता उनका आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने जो विश्वास दिखा के मेरे ऊपर जो जवाबदारी दिया है, उस जवाबदारी का मैं पूरेपूर अच्छे तरीके से पालन करूँगा। शहर के विकास के लिए बहुत बहुत कोशिश करूँगा, पर सरकार से निधि ला के यह शहर के विकास करने की कोशिश करूँगा। कोरोना के महामारी चलते हुए जो समस्या आने वाली है, उसके लिए भी सरकार के पास जाके अपने भिवंडी शहर के लिए विकास और जो कोरोना का कर आया है, ये कम करने के लिए जो सरकार ने नियम दिए हैं, उसका पालन करते हुए सभी भिवंडी शहरवासियों को अच्छे से ये करने का कोशिश करूँगा। आपने विकास का जिक्र किया, तो अभी भिवंडी के कई अहम मुद्दे विकास के लिए जो रुके हुए हैं, फंड के कारण या कई कारण से, सबसे पहले प्रधानता किसको देंगे? मैं अभी इस पद पे बैठा हूँ, अभी जो जो विकास कामें रुकी हुई है उसकी पूरी जानकारी लेके फिर उसमें जो जो दिक्कतें आई हुई है उसका निवारण करके जो भी रास्ते निकलेंगे वो आगे सरकार के पास ले जाके वो रास्ते क्लियर करके ये विकास कामों की जो अड़चन है वो दूर करने का बहुत कोशिश करूँगा। सरकार ने अचानक लॉकडाउन लगाया है, शहर में लोगों को जो है कि कुछ ऐसे मतलब उनका असमंजस में है वो लॉकडाउन को लेकर, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सब सरकार ने जो लॉकडाउन लगाने का जो कोशिश किया है वो अपने शहर के लोगों के लिए ही है, क्योंकि वो शहर में अगर कोरोना का जो फैलाव जिस तरीके से बढ़ रहा है वो देख के तो अपनी प्रिकॉशन लेने के लिए अगर लोगों ने ये पालन नहीं किया तो बहुत सारी चीज़ों में कोरोना का कहर अपने को दिखाई देगा। शहर की जनता को आप किस प्रकार का अपील करना चाहेंगे आप अपनी तरफ? मैं शहर के सभी लोगों को ये आह्वान करना चाहूँगा कि कोरोना के जो कहर का मामला है वो सरकार के नियम का पालन करके अपना प्रिकॉशन लेके सभी लोगों ने अगर उसका अच्छे तरीके से पालन किया है तो अपन कोरोना से जीत सकते हैं। इसके लिए मैं सभी लोगों को यही आह्वान करूँगा कि जो सरकार ने नियम दिए हैं वो नियमों का पालन करें।